जय हिंद बच्चों, सफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था उसकी वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। आपको अच्छे से पता है। और इसकी आवेदन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है 15 अप्रैल से। ठीक है, एक महीने का पूरा टाइम दिया गया है, यानी कि 15 अप्रैल से 14 मई तक का टाइम दिया गया है। तो आज की सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि भाई आरपीएफ की वैकेंसी में क्या कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, एज क्या है, सैलरी क्या है, क्लियर है बात। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, उसके बाद आपको कि भाई नेगेटिव मार्किंग क्या है, कितने क्वेश्चन बनाने पर आप क्वालिफाई करोगे। ओके, सारी बातें हम करेंगे। तो अगर जो भी बच्चे आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो सफल एकेडमी में ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो चुका है, मंडे से स्टार्ट होगा। तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कोर्स अवेलेबल है। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई आरपीएफ में क्या क्या चीज़ें अभी हमारे पास नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, आरपीएफ इसका एग्जाम कंडक्ट करती है। उसके बाद पोस्ट जो है वो कांस्टेबल की आई है। कितनी पोस्ट आई है? 4208 पोस्ट आई है। ओके, उसके बाद जो है ये आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो क्या है, ऑनलाइन है। और रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया गया है वो 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के रात के 12 बजे तक है। ओके, यानी कि 14 मई को क्या होगा, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्द हो सके, एंड टाइम का आप इंतजार मत कीजिए, जितना जल्द हो सके आप फॉर्म पहले फिलअप कर लीजिए। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो है वो 21,700 है, यानी कि थर्ड लेवल का जो ग्रेड पे है, थर्ड ग्रेड पे वो आपको मिलेगा 21,700 रुपये आपको मिलेगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा भाई, तो पहले आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा। उसके बाद भाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी का मतलब रनिंग होगा। अब रनिंग कितना होगा, ये सारी बातें आज हम करेंगे। रनिंग कितने मीटर का होगा, मेल के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, फीमेल के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, सारी बातें हम करेंगे। ओके, उसके बाद का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। मेजरमेंट टेस्ट का मतलब ये हो गया कि चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा, हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। ओके, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 1, 2, 3 और 4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेरिट तैयार होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो ये है कि भाई द कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि मेल का कितना वैकेंसी है कैटेगरी वाइज और फीमेल का कितना वैकेंसी है। तो आपके सामने यहाँ देख रहे होंगे कि यू आर अनरिजर्व जो है जनरल कैटेगरी का, मेल का 1450 वैकेंसी है और फीमेल का कितना दिया गया है, 256 वैकेंसी दिया गया है। ओके, एससी का दिया गया है 536 मेल का है, 95 किसका है, फीमेल का दिया गया है। ओके, एसटी का दिया गया आपका 268 मेल का और 47 किसका, फीमेल का। ओके, ओबीसी, आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आपको वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है कि भाई आप कितने, मेल के लिए क्या दिया गया है और फीमेल के लिए कितना वैकेंसी है। तो आप इसको देखते हुए आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। बात क्लियर। अगर आप देखेंगे वैकेंसी की बात करेंगे तो भाई 2018 के बाद 2024 में वैकेंसी आई है, यानी कि 6 साल के बाद वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको इसी में मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारे बच्चे इसको अप्लाई करेंगे। तो आप समझिए कंपटीशन टफ होने वाला है। ठीक है, तो कंपटीशन टफ होने वाला है, तो इसके लिए आपको अगर सफल एकेडमी की बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, टारगेट बैच, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, आपको अच्छे से पता है। ओके, तो आप लेट ना करें, फॉर्म भर के और आप जल्दी से जल्दी फटाफट आप कोचिंग को ज्वाइन करो। अब आप सुनिए, आपको फिजिकल में क्या क्या करना है, कितने मिनट टाइम दिया जाएगा मेल का, कितने मिनट टाइम दिया जाएगा फीमेल का, ये यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। क्या है सुनिए, 1600 मीटर रनिंग होगा मेल के लिए, विद इन 5 मिनट एंड 45 सेकेंड के अंदर में आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है। वही फीमेल के लिए इसका आधा है, 800 मीटर रनिंग है और विद इन 3 मिनट और 40 सेकेंड के अंदर में। यानी कि अगर आप देखेंगे तो टाइम में भी फीमेल का कम है और रनिंग का आपका जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस, वो भी आपका क्या है, कम है। क्योंकि मेल के लिए 1600 है, फीमेल के लिए कितना है, 800 है। लॉन्ग जंप अगर हम बात करें तो मेल के लिए 14 फीट का है और फीमेल के लिए कितना दिया गया है भाई, 9 फीट का दिया गया है। ओके, हाई जंप की अगर बात करें 4 फीट मेल का है, 3 फीट फीमेल का है। तो फीमेल का रिलैक्सेशन हर एक चीज में है, ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या चीज कि भाई फिजिकल में कितना टाइम दिया जाएगा। अब आप बात करते हैं हम, हाइट क्या होगा, चेस्ट क्या होगा, अगर एक्सपेंडेड है तो क्या होगा, एक्सपेंडेड करके क्या होगा, यानी कि अगर चेस्ट को फुलाया जाएगा तो कितना चाहिए, नहीं फुलाने पर कितना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर दिया गया है।
भाई यूआर और ओबीसी यानी कि अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए जो हाइट होगा वो 165 होगा, फीमेल के लिए 157 होगा। ठीक है, चेस्ट का यहाँ पर दिया गया है कि बिना फुलाए हुए 80 और आपको एक्सपेंडेड करके कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं पीएमटी। बात क्लियर है? क्लियर है बात? तो आपको पीएमटी का मतलब समझ में आ गया और पीईटी का मतलब समझ में आ गया, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका रनिंग होता है। पीएमटी में क्या होता है, मेजरमेंट करा जाता है। बात क्लियर? ये यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपका दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लें। आगे देखिए अगला क्या प्रोसेस है। अगला ये है कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए? देखो ये तो हो गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से बात नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो यूआर के लिए जो जनरल कैटेगरी है 35% मार्क्स लाएगा तो पास हो जाएगा। बात समझ में आया? ओके, लेकिन क्या 35% में आपका मेरिट में नाम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि भाई 35% मार्क्स में आप क्वालिफाई हो जाओगे बस। ठीक है, मेरिट में नाम आएगा कि नहीं वो आप भूल जाइए, 35% में किसी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि भाई 6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है तो इसका जो मेरिट जो होगा, आप मेरिट का छोड़िए, पहले जो पेपर होगा वो बहुत अच्छे लेवल का होगा और कितने स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई 6 साल के बाद वैकेंसी आई है। दुनिया भर के बच्चे इसमें तैयारी में 6 साल से लगे पड़े हैं कि आ जाएगी वैकेंसी, आ जाएगी वैकेंसी। 6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे इसको तैयारी करेंगे और किस लेवल तक का तैयारी आपको करना पड़ेगा ताकि आपका मेरिट में नाम आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़िए, अब आप बात करेंगे भाई इसमें सिलेबस क्या है, मतलब इसका पैटर्न क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है। मेन तो प्रॉब्लम यहाँ आती है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है कि क्या इंग्लिश भी पढ़ना है कि हिंदी पढ़ना है। आपको मेन 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जिसको आप जीके बोलते हो। इसके अंदर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स सारा आएगा, जिसमें स्टैटिक जीके ज़्यादा होगा। करंट का पोर्शन आजकल हर एक एग्जाम में आता है तो करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे तो तीनों सेक्शन में जीके का सेक्शन सबसे ज़्यादा है। यानी अगर मुझसे कोई बच्चा ये पूछेगा कि भाई आरपीएफ का एग्जाम निकालना आसान है क्या, तो बहुत आसान है, क्योंकि जीके का पोर्शन आप जितना याद करोगे आपका एग्जाम उतना ही इजीली क्लियर होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक यानी मैथ के सेक्शन की बात करते हैं। ये मैथ का सेक्शन है, ये हमारा क्या है, मैथ का सेक्शन है। ठीक है जी, तो मैथ के सेक्शन की अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन है और ये कितने नंबर का है भाई, 35 नंबर का है। हमारा जो जीके था वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ओके, और ये हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको रीजनिंग कहते हैं। आप रीजनिंग जो है वो 35 है आपका, यानी कि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जीके पढ़ना है, ठीक है जी, मैथ्स पढ़ना है और क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। बस 3 सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि सफल एकेडमी में क्या होता है भाई, डेली बेस पे क्लास प्रोवाइड कराया जाता है, डेली बेस पे जीके की क्लास होती है, डेली बेस पे मैथ की क्लास होती है। ठीक है, रीजनिंग की अल्टरनेट डेज क्लास होती है क्योंकि इसका ड्यूरेशन कम होता है। और आपका जो पेपर जो है ये अभी तो गवर्नमेंट के साइड पे क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि एक्सपेक्टेड है कि भाई आपका अक्टूबर और नवंबर में पेपर कराया जाएगा। बात समझ में आया? तो उसके हिसाब से आप टाइम लेकर के अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आपका एग्जाम इजिली क्रैक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमने लिया है भाई कि बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि भाई 90 क्वेश्चन है। ठीक है, 90 क्वेश्चन अगर बैक में चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 120 क्वेश्चन है, सॉरी 120 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 50 35 35 120 क्वेश्चन और टाइम कितने है भाई, 90 मिनट है। अब आप ये बात समझो, क्वेश्चन दिया है 120, ठीक है, और टाइमिंग कितना दिया है, टाइमिंग दिया है आपका कितना, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम है। अब आप समझिए कि आपको क्या स्पीड लाना है। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके है, तो आप अच्छे समझदार हो कि अगर जीके पे आपका अच्छा पकड़ है तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो, बहुत कम टाइम में आप पेपर को बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जिसको जीके भी कमजोर है, जिसका मैथ भी कमजोर है, उसके लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल होगा ये पेपर निकालना। समझ में आ गया बात? तो आपको मेन मैथ में और रीजनिंग में स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक फिक्स पैटर्न होता है। जीके में क्या होता है, जीके अथाह है, जीके आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। ठीक है, तो जीके के लिए आप अभी से कोचिंग ज्वाइन कीजिए, अभी से अपना सेल्फ स्टडी भी कीजिए, टाइम दीजिए, जीके पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके इसमें ज्यादा पूछा जाता है। ओके, आइए अब बात करते हैं कि भाई अगर हम सही क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा। तो 120 क्वेश्चन,
ठीक है, और 90 मिनट। आप ये बात समझिए कि आपको जो है हर एक सही उत्तर के लिए यहाँ पे लिखा गया है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। द आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम हैज 120 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चंस होंगे। ओके, 120 क्वेश्चंस इसमें होंगे बेटा। और उसके बाद इसमें जो है 120 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस इज ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि 120 क्वेश्चन होगा और 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर आप सही क्वेश्चन बनाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/3 मार्क आपका क्या होगा, कटेगा। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत बनाते हो तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स आपका कटेगा। 3 गलत पर 1 कटेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। जो भी बच्चे सफल एकेडमी से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को पूरा कंट्रोल किया जाता है। जो बच्चा नेगेटिव बनाता है उसका अलग से उसको समझाया जाता है कि भाई नेगेटिव क्यों नहीं करना है, क्योंकि मेन आपका एग्जाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग पे काम होना चाहिए। इस पर जितना आप कमांड करोगे आपका एग्जाम एक बार में निकल जाएगा, क्योंकि भाई 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट है, तो आपको तैयारी क्या करना पड़ेगा, जोर शोर से करना पड़ेगा। तो अब तो आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भाई इसके लिए हमको करना क्या क्या पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं तो सफल एकेडमी का ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप नंबर पे संपर्क कीजिए। दूसरी बात, आप लोगों के लिए एक अच्छा खुशखबरी मैं लेके आया हूं। जो भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 मई। यानी कि ये कॉस्ट ऑफ फ्री है, ये आप समझना मत कि आपको इसमें कोई कॉस्ट देना पड़ेगा, यानी कि फ्री कॉस्ट ऑफ है, तो आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि हमने आर्मी अग्निवीर के लिए कराया था, ठीक है, क्रैश कोर्स कराया था, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया था। तो इसमें क्या हम करा रहे हैं, पूरा प्रीवियस ईयर आपको 1 मई से हम स्टार्ट करेंगे। 4 बजे लाइव आएंगे, जैसा हमने अग्निवीर में कराया था सेम पैटर्न यहाँ पर है। और अग्निवीर वाले बच्चों का ये फीडबैक है कि सर जितना आपने कराया था उसमें से क्वेश्चन पेपर में लगभग 99% फंसा था। बात क्लियर? तो अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप 1 मई को 4 बजे हमसे जुड़िए। फिर नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट क्लासेस कब होगी उस दिन पूरा आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। यानी कि पूरे आपको अक्टूबर नवंबर तक जो है जितने भी आरपीएफ के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, चाहे वो एसआई हो चाहे वो कांस्टेबल का हो, ठीक है, चैप्टर वाइज, सबसे खास बात क्या है, चैप्टर वाइज क्लासेज होगी, यानी सिंप्लीफिकेशन उठाया जाएगा। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर आपको पढ़ाया जाएगा। बात क्लियर? तो आप लोग क्या करेंगे, आपका काम है अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, और 1 तारीख को यानी 1 मई को, ठीक है, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि भाई 1 मई को 4 बजे, टाइमिंग नोट कर लेंगे आप लोग, 4 बजे लाइव हम लोग मिलेंगे और चैप्टर 1 उठाएंगे, कोई एक चैप्टर उठाएंगे और उसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर हम बात करेंगे। हो सकता है एक चैप्टर में 2 क्लास ले, क्योंकि टाइमिंग आपका बहुत ज़्यादा है, टाइम अभी काफ़ी लंबा है, अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा, ये अभी कोई फिक्स है नहीं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भाई 7-8 महीने का भी टाइम आराम से बचा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। सिलेबस इजीली हो जाएगा, हर एक चैप्टर की हम बात करेंगे और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की बात करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसीलिए आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि भाई 1 तारीख को 4 बजे लाइव हमसे मिलें, ठीक है। यही कुछ इन्फॉर्मेशन था जो आपको बताना था कि भाई आरपीएफ में क्या क्या आपको समझना है, कि एज कितना है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसको आप पहले अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद आप कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, और जो भी बच्चे ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्लास लेना चाहते हैं वो 1 मई को 4 तारीख को 4 बजे आप ज्वाइन करेंगे। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।